फ्री कराने में हेल्प की। ठीक है, तो उसमें हमने जाना था कि जो रोलट सत्याग्रह था जब चल रहा था, तो उस बीच जो वायलेंस हुई थी, गांधी जी ने क्या डिसाइड किया था कि भाई अब हमें हिंदू और मुस्लिम दोनों को एक करना पड़ेगा। तो इसी बारे में गांधी जी थॉट्स फॉर खिलाफत इशू, गांधी जी ने खिलाफत इशू के बारे में सोचना शुरू किया। खिलाफत इशू क्या थी? देखो, ऑटोमन वाज स्पिरिचुअल हेड ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड। जो ऑटोमन था वो इस्लामिक वर्ल्ड का स्पिरिचुअल हेड था। फर्स्ट वर्ल्ड वार एंडेड विद डिफीट ऑफ ऑटोमन। जब फर्स्ट वर्ल्ड वार चल रहा था तो उसका एंड कब हुआ? जो ऑटोमन था उसकी हार से उसका एंड हुआ। रूमर्स बिगेन टू स्प्रेड हार्श ट्रीटी ऑन ऑटोमन। अब ये रूमर्स फैलने लगा चारों तरफ कि अब तो ऑटोमन पर हार्श ट्रीटी होगी, तरह तरह के कर लगाए जाएंगे, ये होगा वो होगा। ठीक है, तब क्या हुआ? जो ऑटोमन जो कुछ लोग थे उन्होंने क्या किया? टू प्रोटेक्ट द पावर ऑफ खलीफा की पावर को प्रोटेक्ट करने के लिए खिलाफत कमेटी वॉज मेड इन बॉम्बे इन 1919 में कुछ लोगों ने बॉम्बे के अंदर एक खिलाफत कम्युनिटी ऑर्गेनाइज की। अब जब उन्होंने वो कमेटी ऑर्गेनाइज की तब टू मुस्लिम लीडर्स मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दो मुस्लिम लीडर्स सामने आए जिनका नाम था मोहम्मद अली और शौकत अली। टॉक्ड अबाउट सत्याग्रह ऑन दिस मैटर, और इस मामले में गांधी जी से सत्याग्रह के बारे में बात की। अब हमें सत्याग्रह स्टार्ट करना है। गांधी जी took it as a great opportunity to bring Hindus and Muslim united. अब गांधी जी को लगा भाई देखो, मैं तो ऐसा चाह ही रहा था कि हिंदू मुस्लिम को एक करना है, और ये लोग सामने से अपने आप आए हैं बात करने के लिए, तो उन्हें लगा कि ये तो मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल रही है ना। उन्होंने इस चीज को एक्सेप्ट किया। एट कैलकाटा सेशन ऑफ कांग्रेस सितंबर 1920 में कांग्रेस में जब कैलकाटा सेशन था, he convinced other leaders to start NCP for स्वराज एंड खिलाफत इशू। तो गांधी जी ने क्या किया? जो दूसरे लीडर्स थे उनको भी कन्विंस कर लिया कि स्वराज के लिए हमें NCP, N मींस नॉन सी कॉर्पोरेशन, P NCM नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो गांधी जी ने दूसरे लीडर्स को भी स्वराज मतलब स्व मींस अपना, राज मींस रूल्स, यानी हम अपना राज पा सकें, खुद रूल कर सकें। तो स्वराज के लिए दूसरे लीडर्स को भी कन्विंस कर लिया और खिलाफत इशू के मूवमेंट के अगेंस्ट भी लड़ने के लिए। दैट स्टार्ट नाउ नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट्स बिगिन। Non-cooperation movement was launched on 4 September 1920 by महात्मा गांधी। 4 सितंबर 1920 में महात्मा गांधी के द्वारा नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो था उसको लॉन्च किया गया। विद द एम ऑफ सेल्फ गवर्नेंस एंड ऑब्टेनिंग फुल इंडिपेंडेंस। गांधी जी का जो लक्ष्य था इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के पीछे वो ये था कि अब हमें क्या होगा? सेल्फ गवर्नेंस मिल जाएगी और हम पूरी तरह से इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। ठीक है, इसी बीच गांधी जी ने क्या किया? एक बुक लिखी, एक अपनी बुक पब्लिश की जिसका नाम था हिंद स्वराज। गांधी जी पब्लिश्ड हिज बुक हिंद स्वराज इन 19 गांधी जी पब्लिश्ड हिज बुक हिंद स्वराज इन 1909 में गांधी जी ने अपनी बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। इन दिस बुक he wrote that British rule because of cooperation of Indians। उस बुक में उन्होंने ये लिखा था कि ये जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है ये रूल क्यों कर पा रही
स्वराज सेल्फ गवर्नेंस विद इन एन ईयर। और इसी तरह से उन्होंने बुक में लिखा था कि इसी तरह से अगर हम उनकी हेल्प करना बंद कर देते हैं, उन्हें कॉपरेट करना बंद कर देते हैं, तो हम स्वराज अपने आप का राज पाएंगे, हम सेल्फ गवर्नेंस हो पाएंगे, है ना, और इसी तरह से हम फ्री हो पाएंगे। बट नथिंग हैपेंस, लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ जैसा कि गांधी जी ने सोचा था। इन द बिगिनिंग कांग्रेस वाज अगेंस्ट एनसीएम बिकॉज ऑफ टू रीजंस, क्योंकि शुरू में जब कांग्रेस थी वो इसके अगेंस्ट हो गई थी। उसके दो कारण थे। उन्हें लगा कि अगर हम इसमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट का हिस्सा बनते हैं तो दो प्रॉब्लम्स होंगी। वो दो रीजंस क्या थे? फर्स्ट रीजन इज दैट बिकॉज दिस मूवमेंट इंक्लूडेड टू बायकॉट इवन काउंसिल इलेक्शन। कांग्रेस ये समझती थी कि अगर हमें नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे तो आने वाला जो इलेक्शन है उनसे भी उन्हें बायकॉट करना पड़ेगा। सो विच वर टू हेल्ड इन नवंबर Congress did not want to boycott council election which were to held in November 1920। जो इलेक्शन नवंबर 1920 में होने वाले थे, कांग्रेस उनसे बायकॉट नहीं करना चाहती थी। बट इन दिसंबर 1920 कांग्रेस एडॉप्टेड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन नागपुर सेशन। लेकिन 1920 में दिसंबर में कांग्रेस ने नागपुर सेशन के अंतर्गत नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को अडॉप्ट कर लिया था। Now we will study how different community is reacted on NCM। तो अब हम पढ़ने वाले हैं कि डिफरेंट कम्युनिटी जो थी उन्होंने किस तरह से इसमें पार्टिसिपेट किया। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में डिफरेंट टाइप ऑफ कम्युनिटी ने कैसे कैसे पार्टिसिपेट किया। ठीक है, तो नाउ वी विल स्टडी नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट। अब नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट हुई, ये कब स्टार्ट हुई थी? इट स्टार्टेड इन जनवरी 1920। जनवरी 1921 20 तक तो वो सारे मूवमेंट चले। 21 में नॉन कॉर्पोरेशन खिलाफत मूवमेंट जो थी वो स्टार्ट हुई। अब इस मूवमेंट में क्या क्या हुआ? थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्कूल एंड कॉलेजेस। हजारों स्टूडेंट्स जो गवर्नमेंट स्कूल या कॉलेजों में पढ़ते थे, गवर्नमेंट से मतलब क्या है, देखो आजकल करते हैं गवर्नमेंट जिसमें हमारी जो फीस है वो कम होती है बहुत, बट यहाँ गवर्नमेंट से मतलब है जो अंडर रूल्स ब्रिटिश आते थे, ब्रिटिश के जो बनाए गए स्कूल थे उन सबको उन्होंने छोड़ दिया। हेडमास्टर्स टीचर्स आल्सो रिजाइंड। यहाँ तक कि जितने भी स्कूल गवर्नमेंट टीचर्स थे, हेडमास्टर्स थे, उन्होंने भी अपनी जॉब से रिजाइन कर दिया, उन्होंने भी छोड़ दिया। लॉयर लेफ्ट देयर लीगल प्रैक्टिस। जो एडवोकेट वगैरह वकील वगैरह थे उन्होंने भी अपनी प्रैक्टिस को छोड़ दिया, उन्होंने भी ब्रिटिश सरकार का साथ छोड़ दिया था। All the provinces boycott the council election except Madras। People began to boycott foreign clothes and started blocking the entrance of liquor stores। अब लोगों ने क्या करा, जो फॉरेन का क्लॉथ था उसे बायकॉट करना शुरू कर दिया और जो वहाँ की लिक्विड यानी जो शराब की दुकानें थी उनको ब्लॉक कर दिया। ब्रिटिश इकोनॉमी went down because Indian began to boycott foreign clothes। अब ब्रिटिश इकोनॉमी की क्या थी, वो डाउन चली गई क्योंकि इंडियंस लोगों ने विदेशी कपड़े को यूज करना बंद कर दिया। Import the foreign clothes was now just half in 1920-21 than earlier। यानी पहले से ज़्यादा जो 1920 तक था उसके बाद 21 आते आते क्या हुआ, जो फॉरेन क्लॉथ था उसका इम्पोर्ट आना जो है लगभग बिल्कुल हाफ हो चुका था, आधा हो गया था। पीपल स्टार्टेड वियरिंग खादी यानी इंडियन क्लोथ्स। अब लोगों ने खादी कपड़ा पहनना शुरू कर दिया था। खादी कपड़ा कौन था? जो गांधी जी ने निकाला था, जो गांधी जी बनाते थे ना, चरखा काटते थे, तो खादी कपड़ा पहनना ज़्यादा शुरू कर दिया।
पार्टिसिपेट इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो सबसे पहले आते हैं पीजेंट्स, है ना। जो पीजेंट्स थे उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में किस तरह से पार्टिसिपेट किया। हाउ पीजेंट्स पार्टिसिपेट इन नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो पहले उनके सामने कुछ प्रॉब्लम्स थी, पीजेंट्स की प्रॉब्लम्स थी। वो प्रॉब्लम्स क्या थी। फॉर पीजेंट्स द मूवमेंट्स वाज अगेंस्ट लैंडलॉर्ड्स, है ना। तो वहाँ के जो लैंडलॉर्ड्स थे वो पीजेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशान करते थे, उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया करते थे। तो वो नेक्स्ट दे यूज्ड टू डिमांड वेरी हाई रेंट्स फ्रॉम पुअर फार्मर्स। और जो लैंडलॉर्ड्स थे वो जो गरीब किसान थे उनसे बहुत ज़्यादा रेंट लेने लगे थे, बहुत ज़्यादा किराया लेने लगे। दे हैड टू वर्क फोर्सफुली विदाउट पेमेंट। और यहाँ इवन दैन वो लोग गरीब किसानों से फोर्सफुली काम कराते थे, यानी उन्हें कोई किराया भी नहीं देते थे, रेंट भी नहीं देते थे, सैलरी नहीं देते थे, पेमेंट नहीं करते थे और ज़बरदस्ती उनसे काम कराते थे। अब क्या हुआ, पीजेंट्स ने अपनी डिमांड रखी, डिमांड ऑफ पीजेंट्स। उनकी डिमांड्स क्या आई पीजेंट्स की। पीजेंट्स ने कहा रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, कि यानी जो उन पर रेंट लगाया जाता है, किराया लगाया जाता है, उसको खत्म कर दिया जाए। सेकेंड उनकी डिमांड थी एबोलिशन ऑफ बेगर। बेगर मीन्स जो उनसे जबरदस्ती काम कराते थे, है ना, एक बंधुआ मजदूर की तरह काम कराया जाता था, उसको खत्म कर दिया जाए। थर्ड डिमांड थी उनकी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड, यानी जो जमीन थी उनका जो बंटवारा है उसको रीडिस्ट्रीब्यूशन करा जाना चाहिए, दोबारा से डिवाइड करा जाना चाहिए। नेक्स्ट उनकी डिमांड थी सोशल बाइकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड। ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स, ऐसे लैंडलॉर्ड्स, ऐसे जमींदार जो जबरदस्ती किसानों से काम कराते थे, उनको पूरी तरह से बाइकॉट कर देना चाहिए, उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रोटेस्ट ऑफ पीजेंट्स। जो पीजेंट्स थे उन्होंने कैसे प्रोटेस्ट किया, क्या क्या चीजें सामने आई। उन्होंने क्या कहा पीजेंट्स ने, नो सर्विसेज आर प्रोवाइडेड टू लैंडलॉर्ड्स लाइक बार्बर, कोबलर, वॉशरमैन, etc। अब किसानों ने इस चीज का विरोध किया और कहा कि जो अंग्रेज थे उनसे कह दिया गया बिल्कुल कि भाई हम तुम्हें कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। कभी हम आपके बार्बर बन जाते हैं, कभी कॉबलर बन जाते हैं, कभी वॉशरमैन बन जाते हैं, अब आपको कोई भी एक्स्ट्रा सर्विस प्रोवाइड नहीं की जाएगी। तालुकदार व अटैक, यहाँ तक कि ये हुआ जो गरीब किसान थे वो लैंडलॉर्ड पर अटैक करने लगे, ठीक है। नेक्स्ट मार्केट व लूटेड, और उनके जो मार्केट थे उनको लूटने लगे थे। अब क्या हुआ, जब कोई भी मूवमेंट स्टार्ट होता है, कोई लड़ाई दंगा शुरू होता है, तो हर किसी का कोई ना कोई एक लीडर बन जाता है। तो ये जो पीजेंट्स थे उनके लीडर के रूप में सामने आते हैं रामचंद्र, ठीक है। रामचंद्र ऐसे पर्सनालिटी थी जिन्होंने पीजेंट्स के लिए लीडरशिप की थी, ठीक है। बाबा रामचंद्र बिकेम द लीडर ऑफ पीजेंट्स इन अवध। ये कहाँ पे थे, अवध में थे, और अवध में बाबा रामचंद्र जो थे ये किसानों के एक लीडर बन गए। रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू एंड फ्यू अदर पीपल फॉर्म ओध किसान सभा। इसको याद रखना, ओध किसान सभा। जो रामचंद्र थे उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ और दूसरे पीपल के साथ मिलकर ओध किसान सभा का गठन किया था। ओध किसान सभा ऑर्गेनाइज्ड की। नाउ वी विल नो हाउ ट्राइबल पीपल वर अफेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अभी तक हमने जाना जो पीजेंट्स थे वो किस तरह से अफेक्टेड हुए। अब हम जानेंगे जो ट्राइबल पीपल है। ट्राइबल पीपल मीन्स जो आदिवासी होते हैं, वो लोग जो पूरी तरह से जंगलों पर, फॉरेस्ट पर डिपेंड होते हैं, खाने के लिए, पीने के लिए, रहने के लिए, ठीक है। जो एक जगह से दूसरी जगह जंगलों में जाकर अपना टाइम लिवलीहुड करते हैं। तो ट्राइबल पीपल कैसे अफेक्ट हुए, एज वी नो, हम तो जानते हैं ये मोस्ट ऑफ द ट्राइबल पीपल वर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर देयर नीड्स। यानी जो ट्राइबल पीपल होते हैं, आदिवासी होते हैं, वो अपनी पूरी नीड्स के लिए जंगलों पर ही डिपेंडेंट होते हैं। दे वर आल्सो अफेक्टेड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो जब ब्रिटिश गवर्नमेंट आई थी तो ये भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे उससे। कैसे कैसे हुए थे,
उनके सामने क्या प्रॉब्लम्स आई थी, प्रॉब्लम्स द ट्राइबल पीपल्स, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स क्लोज द लार्ज फॉरेस्ट एरिया फॉर ट्राइबल पीपल। जो ब्रिटिशर्स थे, अंग्रेज थे, उन्होंने ट्राइबल पीपल के लिए जो जंगल के रास्ते थे वो बहुत ज़्यादा जंगल जो थे वो बिल्कुल बंद कर दिए थे कि भी तुम इसके अंदर एंट्री नहीं करोगे, आओगे जाओगे नहीं। दैट प्रिवेंटेड देम फ्रॉम एंटरिंग फॉरेस्ट। जंगलों में एंटर करने से उनको रोक दिया गया था, आप इसमें एंटर नहीं कर सकते हो। एंड ग्रेजिंग कैटल और कलेक्टिंग फ्रूट्स, ना ही आप अपने कैटल्स को, अपने जानवरों को वहाँ पर चारा खिला सकते हो। फ्रूट्स जो वहाँ के आदिवासी जो लोग खाते थे उसे आप नहीं ले सकते हो। एंड फ्यूल फूड्स, और ईंधन जलाने के लिए जो लकड़ियाँ वो जंगलों से लिया करते थे उस पर भी रोक लगा दी थी। ब्रिटिशर्स फोर्स्ड ट्राइबल पीपल टू वर्क फॉर देम विदाउट पेइंग एनीथिंग। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे, ट्राइबल पीपल को भी इसी तरह से फोर्स करते थे जैसे पीजेंट्स को करते थे, विदाउट पेइंग एनी थिंग्स, कुछ भी दिए बिना ही उनसे काम कराते थे। अब क्या हुआ, ट्राइबल पीपल स्टार्टेड अटैकिंग ऑन पुलिस स्टेशन एंड ब्रिटिश ऑफिसर्स। अब ट्राइबल पीपल ने भी भाई उसका विरोध किया और उन्होंने भी पुलिस स्टेशन पर और ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। देन अब देखो, जिस तरह से पीजेंट्स के लिए एक मूवमेंट से शुरू हुआ था, एक उनका हीरो निकल के आया था, इसमें भी क्या हुआ, गुरिल्ला मूवमेंट केप्ट ऑन गोइंग फॉर स्वराज। अपना राज पाने के लिए गुरिल्ला मूवमेंट जो है वो शुरू किया। और वो शुरू किसने किया, आलूरी सीताराम राजू, ठीक है। पीजेंट्स के लिए कौन लीडर आए थे, रामचंद्र निकलकर, और इनके लीडर बने थे आलूरी सीताराम राजू। कौन थे ये, आलूरी सीताराम राजू वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड बाय महात्मा गांधी। जो आलूरी सीताराम राजू थे वो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा प्रभावित थे, ठीक है। एंड वॉज वेरी इंस्पायर्ड विद नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। और गांधी जी ने जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चलाया था उससे भी बहुत ज्यादा वो इंस्पायर्ड थे। ही स्टार्टेड गोरिल्ला मूवमेंट्स इन आंध्र प्रदेश। अब इन्होंने ये जो गोरिल्ला मूवमेंट है ये कहाँ पर शुरू किया था, आंध्र प्रदेश में शुरू किया था, ठीक है। He pursued people to wear खादी and give up liquor। आलूरी सीताराम राजू ने क्या किया था, उन्होंने इन लोगों से क्या कहा कि भाई आपको खादी पहनना है। इन्होंने लोगों को फोर्स किया कि आपको खादी ही पहनना है और लिक्विड यानी अल्कोहल का त्याग कर देना है, अल्कोहल नहीं यूज करना है। But he used to believe that India can get freedom from physical forces, i.e. only war। But आलूरी सीताराम राजू जो थे वो महात्मा गांधी से बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड तो थे, बट जो ये गांधी जी क्या चाहते थे, नॉन कॉर्पोरेशन यानी वो अहिंसा चाहते थे। वो चाहते थे कि लड़ाई झगड़ा ना हो, प्यार से काम हो। बट आलूरी सीताराम राजू का ये कहना था कि अगर हमें ब्रिटिशर्स से फ्रीडम पानी है, अगर हमारी इंडिया फ्री हो सकती है तो वो सिर्फ और सिर्फ फोर्स से हो सकती है, लड़ाई से हो सकती है, यानी उनको लड़ाई करके ही हराया जा सकता है और तभी हम फ्रीडम पा सकते हैं। मीन्स उनकी जो थिंकिंग थी वो गांधी जी की से थोड़ा अलग थी। आलूरी सीताराम राजू was caught in 1924। अब क्या होता है, 1924 में आलूरी सीताराम राजू को जो ब्रिटिशर्स हैं वो पकड़ लेते हैं, बंदी बना लेते हैं, एंड was killed, और उन्हें मार दिया जाता है। जब वो उसे पकड़ लेते हैं तो आलूरी सीताराम राजू को मार देते हैं। Thus he became a great leader। इस तरह से जो आलूरी सीताराम राजू थे वो ट्राइबल पीपल्स के और उनके सबके हीरो बन गए। Now we will talk about असम प्लांटेशन वर्कर्स। तो असम में जो प्लांटेशन वर्कर थे, तो सबसे पहले तो आपको जानना पड़ेगा कि प्लांटेशन क्या होता है और प्लांटेशन वर्कर क्या होते हैं। प्लांटेशन अ वेरी लार्ज एरिया वेयर क्रॉप्स आर सोन, यानी एक बहुत बड़ा एरिया जो होता है जमीन का जहाँ पर खेती की जाती है उसी को बोला जाता है प्लांटेशन। और पीपल मैनी पीपल वर्किंग इट, दीज आर कॉल्ड प्लांटेशन वर्कर। और उस बड़े से एरिया में जो लोग काम करते हैं
उन्हीं को कहते हैं प्लांटेशन वर्कर। तो अब देखते हैं कि प्लांटेशन वर्कर के सामने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स थी। तो अकॉर्डिंग टू आइलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859, तो इनलैंड इमिग्रेशन में का जो एक्ट था 1859 में, प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट अलाउड टू लीव द प्लांटेशंस विदाउट परमिशन। जो प्लांटेशन में काम करने वाले मजदूर हुआ करते थे उन्हें परमिशन नहीं मिलती थी कहीं भी जाने आने की, तो उनको बांध के रखा जाता था। तो मीन्स एक बाउंडेशन थी, वो फ्री नहीं थे, तो यही उनके सामने प्रॉब्लम थी। दे वर रेयरली गिवन परमिशन। अगर उन्हें बहुत ज़रूरी कहीं जाना हो, अपने घर जाना हो, अपने गांव जाना हो, तो बहुत कम और बहुत कम समय के लिए उन्हें परमिशन मिलती थी। दे वर नॉट अलाउड, दे वांट टू गो इन और आउट ऑफ प्लांटेशन फ्रीली एंड टू कीप देयर लिंक्स विद देयर नेटिव विलेजेस। बट वो लोग क्या चाहते थे, वर्कर्स जो थे वो चाहते थे कि भाई उनको प्लांटेशन करने के दौरान इतनी आज़ादी हो कि वे फ्रीली कहीं भी आ सके और जा सके, काम भी करते रहे और आ जा सके। इवन दैन जो उनके नेटिव विलेजेस थे, जिन गांव से वो बिलोंग करते थे, वो वहां पर भी जा सके। ठीक है। ड्यूरिंग नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ वर्कर्स लेफ्ट प्लांटेशन एंड हेडेड होम। अब जो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट हो रही थी उस दौरान जो थाउजेंड्स वर्कर्स थे उन्होंने क्या किया, प्लांटेशन करना छोड़ दिया और वो क्या करने गए, वो अपने घर को वापस चले गए। कैसे? दे हैड फर्म बिलीव्स, उन्हें बहुत पूरा विश्वास था कि दैट गांधी राज इज अबाउट टू कम, क्योंकि नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट चल रहा था, तो उन्हें पक्का बिलीव ये था कि अब तो गांधी राज आने वाला है और अब हमें आज़ादी मिलने वाली है। सो everyone will be given land in their respective villages। और हर कोई जो अपने अपने रेस्पेक्टिव विलेजेस थे वहां पर चले जाते हैं। अब होता क्या है, इन फरवरी 1929 में द चोरा चोरी इंसिडेंट टुक प्लेस। एक चोरा चोरी घटना घटती है। चोरा चोरी घटना कहाँ घटती है? एट चोरा चोरी, एट चोरी चोरा इन गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट। गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है चोरी चोरा, वहीं पे ये चोरी चोरा मूवमेंट होता है। वहीं पे ये जो मूवमेंट होता है इसको चोरा चोरी का नाम दे दिया गया है। क्या हुआ उसमें? इन ब्रिटिश इंडिया ऑन 5 पार्टिसिपेंट्स इन एनसीएम क्लैश्ड विद पुलिस। तो ब्रिटिश सरकार में जो 5 पार्टिसिपेंट्स थे उनका नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट में उनकी क्लैशेस हो जाती है पुलिस के साथ। पुलिस के साथ कुछ झगड़ा हो जाता है। हु ओपन्ड फायर। अब फिर क्या करता है, जब पुलिस वालों में और नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाले लोगों में झगड़ा हो जाता है तो ओपन फायर हो जाती है, मीन्स गोलियां चलने लगती हैं, उधर से गोलियां चलने लगती हैं। फिर गोलियां चलेंगी तो ऑफिशियली बहुत सारे लोग, बेकसूर लोग भी मारे जाएंगे। तो क्या होता है, इन retaliations the demonstrators attacked and set fire to a police station। अब वो सब लोग जो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे वो पुलिस स्टेशन पर में आग लगा देते हैं। ठीक है, पुलिस वाले उन पर। The incident led to the death of 3 civilians and 22 policemen। अब देखो जब वो डेमोन्स्ट्रेटर्स थे उन्होंने भी पुलिस स्टेशन को आग लगा दी, तो क्या होता है, उस ओकेजन में उस टाइम पर 3 सिविलियंस और 22 पुलिसमैन जो है वो मारे जाते हैं। महात्मा गांधी वॉज अगेंस्ट वायलेंस। और महात्मा गांधी जो थे वो हिंसा के तो बिल्कुल भी अगेंस्ट थे, वो मारधाड़ लड़ाई खून खराब तो चाहते ही नहीं थे। हेल्डेड द एनसीएम ऑन द नेशनल लेवल ऑन 12 फरवरी 1922। तो अब गांधी जी ने क्या किया, इसके रिजल्ट में गांधी जी ने परेशान होकर नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट जो चल रहा था उसको वापस ले लिया। दैट्स इट। सो आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस चैप्टर वेरी वेल। और अगर आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।